हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। नंबर 1 क्लासेस जहां जैसा नाम वैसा काम। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक है, हम लोग आज अप्लाइड केमिस्ट्री का जो प्रीवियस इससे पीछे जो कि 2022 इवेंट में एग्ज़ाम हुआ था, जिस एग्ज़ाम को आपके सीनियर लोग दिए थे, ठीक ना, उस एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आए थे 4 मार्क्स में और क्या क्वेश्चन आए थे 6 मार्क्स में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अप्लाइड केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 बना दिए हैं। जल्द ही आजकल में आपको पार्ट 2 जल्द ही मिलेगा, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो 2022 में इवेंट में जो आपके सीनियर एग्जाम दिए थे, उसका हमारे पास अभी क्वेश्चन पेपर है। पहले एसबीटी का क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का इस फॉर्मेट में आता था, ठीक ना। इसमें ज़्यादा खर्च पड़ जाने के कारण साथ ही साथ ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनाने के बाद वहाँ से लाना पड़ता था, ठीक ना, बोर्ड से लाना पड़ता था। लेकिन अब सीधे वो इस प्रकार का फॉर्मेट देता है और सेंटर वाला ही इसे समय पर, जब आपको समय होता है, मान लीजिए एग्ज़ाम 9 बजे से है, एग्जाम्पल के लिए 9:30 बजे से है, तो उन लोग 8:30 बजे इस प्रकार वहाँ आपको जहाँ सेंटर वहाँ मेल करता है उस प्रकार प्रिंट निकालते हैं, ताकि सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे और आन जान क्वेश्चन लीक होने सारे बातों से उन लोग सिक्योरिटी के लिए अब इस प्रकार का क्वेश्चन देने लगा। आगे देखते हैं आप लोग का किस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा। तो A4 शीट में 2 A4 शीट में ही कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार का देखते हैं 24 पेज है, आगे पीछे मिलाकर 24 पेज में है। तो ये पुराना फॉर्मेट है, इस प्रकार का नया फॉर्मेट है। इस प्रकार के एक ही बार इस प्रकार का एग्जाम हुआ है। चलिए हम लोग नया फॉर्मेट में जिस प्रकार एग्जाम लिया है डिप्लोमा एग्जाम, ठीक ना, 2022 इवेंट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री के बारे में चर्चा इसलिए बार बार करते हैं कि 3 सब्जेक्ट, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, 3 सब्जेक्ट ऐसा है कि बच्चे अधिक कैरी होते हैं। इसमें आपको अधिक मेहनत करना है। आप लोग कम्युनिकेशन में जल्दी फेल होने वाला नहीं है, आप लोग ग्राफिक्स में ज़्यादा फेल नहीं होंगे। आप लोग फेल होंगे तो अप्लाइड केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में। इसलिए 3 सब्जेक्ट को आप जी जान लगा के पढ़ दीजिए, जो कुछ हो आप उसे लगा के पढ़ दीजिए। और ना केवल हम लोग अप्लाइड फिजिक्स का, अप्लाइड केमिस्ट्री का हम लोग तैयार करें, हम लोग कोशिश करेंगे सबका आपको जो 2022 में क्वेश्चन पूछा वो भी देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा समय समय पर। थोड़ा आप हम लोग को साथ कीजिए। जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जो बंदा, जो स्टूडेंट इससे लगातार लाभ उठा रहे हैं, ठीक ना, आपको इस वीडियो को देखते हैं, हमें रवि सर को वीडियो को देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाए। नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और हमें आप उत्साहित कर सकते हैं। चलिए हम मुद्दा पर आते हैं। ग्रुप बी में सबसे पहले दिया है, ठीक ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यही आपको क्वेश्चन है, ठीक ना। और इसका और में दिया गया है, ठीक ना, व्हाट यू मीन बाय HCV एंड LCV ऑफ फ्यूल। 4 नंबर का क्वेश्चन में पूछा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? HCV हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। इसके मतलब आप क्या समझते हैं, ठीक ना। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, तो बहुत ही शानदार इससे लिख सकते हैं। हायर कैलोरीफिक वैल्यू को ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को नॉट कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक ना। हायर कैलोरीफिक वैल्यू में क्या होता है कि जो लेटेंट हीट होता है, जिसे हम यूज नहीं कर पाते हैं, जो एस्केप हो जाता है हवा में और बाहर निकल जाता है, उस लेटेंट हीट को हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। अगर उस लेटेंट हीट और जो ओरिजिनल हीट हम प्राप्त करते हैं, उन दोनों को जोड़ लेते हैं तो टोटल हीट आता है, उसे हम ग्रॉस हीट करते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक ना। और उसको अगर टोटल पूरा नाम दिया जाए, ठीक ना, तो उसके शॉर्टकट में HCV लिखा जाता है। फुल फॉर्म कर दीजिए आपको हायर कैलोरीफिक वैल्यू। उसी प्रकार LCV में क्या होता है कि लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होता है, और इसे एक और नाम दिया गया है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू दिया गया है। अब इसे और डिस्क्राइब आप कर दीजिए। नेट कैलोरीफिक वैल्यू में क्या होता है, लेटेंट हीट को हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसको हम लोग जोड़ते नहीं हैं, वो हवा में एस्केप हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और जो हमें प्राप्त होता है, जो ओरिजिनल हीट हमें प्राप्त होता है, उससे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट जो निकल जाता है उसके बाद जो बचता है उसको नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक ना। आप इसे डिस्क्राइब कर दीजिए, आपको 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर, ठीक ना, और तीसरा क्वेश्चन का पहला में दिया गया है एक्सप्लेन BOD,
ठीक ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बीओडी सीओडी एक बार पूछता है, हो सकता है पिछला बार बीओडी पूछा, इस बार आपको सीओडी पूछ दे, आप इससे तैयारी करें। पॉली का पूछा है, पिछला बार पॉली पूछा, हो सकता है आपको हैंड्सलूट दे, ठीक ना, कुछ भी दे सकता है, ठीक ना, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। एक सेल से एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक ना, और आपको दिया गया है राइट डाउन द सेल रिएक्शन, एक सेल का रिएक्शन आपको दिया गया है, उसे और डिटेल में लिखना, दिए गए सेल का सेल प्रतिक्रिया लिखें, आपको इस प्रकार पूछा गया है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन दिया गया है व्हाट द मोनोमर ऑफ फ्लोविंग पॉलीमर, ठीक ना, लाइलन के बारे में दिया गया है, टेरिलिन के बारे में दिया गया है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है 4 नंबर का क्वेश्चन में। हर एक क्वेश्चन आपको और में पूछे जाएंगे, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छी रीति से पेपर भर सकते हैं, उसको आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। 2 क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है दोनों क्वेश्चन आपको आए, लेकिन आपको आप देखना है किसमें हमको अच्छी रीति से आता है, किसमें हमको ज़्यादा अच्छी रीति से हम पेपर भर सकते हैं, उस क्वेश्चन का आप अटेंड कीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक्सप्लेन फ्राइडेज लॉ, ठीक ना, ये आपको पिछला बार पूछा गया है 4 नंबर में, ठीक ना, और उसको और में दिया गया है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, एक अच्छे ईंधन की विशेषता बताएं। अब बताइए अच्छे फ्यूल के लिए क्या विशेषता हो सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जहाँ फ्यूल, ठीक ना, और वाटर का क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आराम से आप थ्योरी लिख सकते हैं। ये बहुत आपको स्टूडेंट के लिए पास होने के लिए बहुत ही अच्छे 2 यूनिट है, ठीक ना। अच्छे फ्यूल के लिए क्या होना है, लो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, कम कॉस्ट में लो कॉस्ट होना चाहिए, इजी अवेलेबल होना चाहिए, हार्मफुल गैस नहीं निकलना चाहिए, हाई क्लोरिफिक वैल्यू होना चाहिए। इन सारा चीज़ क्या हो गया, अच्छे ईंधन की विशेषता है, यही उसका अच्छे आइडियल फ्यूल का करेक्टरिस्टिक है, करेक्टर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑर्बिट नंबर 4 n बराबर 4, कक्षा संख्या 4 के इलेक्ट्रॉन्स के कोणीय समय ज्ञात कीजिए। बताइए, इतना 4 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना, इसे 4 नंबर में दिया गया है, अब क्या चाहिए, ठीक ना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दिए गए थे पिछला बार, इसका और में पूछा गया है बहुत ही व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इन सारा क्वेश्चन 2 था, ठीक ना, ये सारा क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन था, इसे ग्रुप बी कहते हैं, ठीक ना। ग्रुप ए की चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इसमें नहीं मिला रहे हैं, उसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक ना, और बना भी होगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट, ठीक ना, आप उसे देख सकते हैं। ग्रुप सी के बारे में देख करते हैं, व्हाट इज प्राइमरी सेल, ठीक ना, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को लिखना है, और एक सेल के बारे में आपको दिया गया है, ठीक ना, कोई भी एक सेल यहाँ दिया गया है, ठीक ना, उसके बारे में वर्किंग प्रिंसिपल और आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन। प्राइमरी सेल क्या है, एक सेल दिया गया है, उसके बारे में कंस्ट्रक्शन यूज बताना है, वर्किंग प्रिंसिपल यूज करना है, 6 नंबर का। इसके अथवा में, ठीक ना, इसके और में क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ठीक ना, ईंधन की उष्मीय मान को परिभाषित करें। और क्या लिखा होगा, इसी का आगे लिखा गया डिस्क्राइब द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग क्लोरिफिक वैल्यू बाय बम क्लोरीमीटर। बम क्लोरीमीटर के द्वारा, ठीक ना, उष्मीय मान को निर्धारण करने के विधि का विवरण करें। कितना अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर का, ठीक ना। बम क्लोरीमीटर आपको अच्छी रीति से एकदम बहुत मज़ेदार तरीका से आप उसको भी लिख सकते हैं, 3-4 पेज आपको चल जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन मॉडल सेट क्वेश्चन आपको करना ही करना है, इसलिए आपको याद करा दे रहे हैं, इसलिए आपको इस वीडियो के, इसलिए आप लेक्चर को सुन रहे ताकि याद आए कि पिछला बार इस प्रकार का पूछा गया था। उसके बाद पहले देखना 2021 में क्या पूछा गया है, उसके बाद इसके ओड इवन में क्या पूछा गया। हमेशा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन आपको मस्ट सॉल्व करना, क्योंकि उसी से क्या करते हैं, जो बनाते हैं क्वेश्चन उसी से कॉपी पेस्ट करते हैं। समझ में आया, ठीक ना। उसको आसान पड़ता है क्वेश्चन देने वाला, थोड़ा आलसी, सब कोई सोचता है शॉर्टकट, उनको तो पैसा मिलता है क्वेश्चन बनाने के लिए, कौन उतना सोचता है कि नया क्वेश्चन टाइप करे, खोज, खासकर पिछला क्वेश्चन खोजता है उसी से कॉपी पेस्ट करता है, हो सकता है मॉडल सेट खोजता है उसी से कॉपी पेस्ट करता है, और ज़्यादा उन लोग बड़ा बड़ा किताब और सिलेबस इस प्रकार उठाने के लिए कोशिश नहीं करता है।
इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं, मॉडल सेट से ज़्यादा आते हैं। इसलिए हम खास करके स्टूडेंट को पहले बता दिए हैं कि एग्जाम में यदि पास होना है तो एक ही काम करना है, मॉडल सेट आपको तैयारी करना है। हर क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट का आपको 4 मॉडल सेट कम से कम आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रीवियस जितना भी एग्जाम हुआ है नए सिलेबस के आधार पर, लगभग 3-4 बार जो भी हुआ, 3-4 बार से ज़्यादा आपको एग्जाम हुआ है, आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। बस यही काम आपको लगातार करना है। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, बस मॉडल सेट पढ़ना है, क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना है। और सरकारी स्टूडेंट के लिए, सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए आपको हम सुविधा दे रहे हैं। जैसे हम पहले बताए थे कि नोट्स आपको देंगे, मॉडल सेट देंगे और क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन भी देंगे। हम लोग बहुत मेहनत करके स्कैन करके एक दूसरे से इकट्ठा करके खुद नोट्स लिखकर, हमारे बहन हमारे भाई नोट्स लिखकर हम लोग पूरा बना लिए हैं, ठीक ना। एक ड्राइव में हम लोग बना लिए हैं ग्रुप ए का, उसके बाद सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कर चुके हैं। लेकिन उन्हीं को देंगे जो उसका महत्व जाने। वो नोट्स और उस मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक जो हम लोग आपके सामने शेयर कर रहे हैं, उन्हीं को शेयर करेंगे जो सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, जो उनका पास अच्छे नोट्स नहीं होंगे, उनके लिए हम शेयर करेंगे। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन उनके साथ लागू ध्यान दीजिएगा। नीचे व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिए। हमें नोट्स चाहिए, अपना नाम लिखिए, अपना रोल नंबर लिखिए, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, और अपना कॉलेज का नाम लिखिए, और हम आपसे बात करेंगे, ठीक ना, और आपसे हम देने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको क्वेश्चन दिया गया है वाटर से, ठीक ना, उसका हम लिखने वाले नहीं है, ठीक ना। इसमें आपको हार्डनेस ऑफ वाटर से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना, न्यूमेरिकल दिया गया है। उसको 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, डिस्क्राइब द डिटरमिनेशन ऑफ द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड। देखिए EDTA मेथड भी पूछता है, बम क्लोरीमीटर भी पूछा है, ठीक ना। फिर एक्सेल का, ठीक ना, एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक ना। एक्सेल का क्वेश्चन ये बार बार रिपीट करता है। कोशिश करेंगे कि इसको आपको डिस्प्ले कर दें, ठीक ना, आप बोर्ड में देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कंपेयर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें तो आप 4-5 पेज आराम से लिख सकते हैं। कंपेयर करना है, सॉलिड फ्यूल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लिक्विड फ्यूल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, गैसेस फ्यूल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। और में क्या दिया है 10 का, डिफाइन लुब्रिकेंट्स, राइट डाउन द मेन फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लुब्रिकेंट्स। बताइए कितना आसान क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको तो मज़े आ जाएगा। एक और क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, ठीक ना, 8 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, माफ़ कीजिएगा, उसको हम अभी रिपीट कर देते हैं, वो बता देते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन ये है, राइट डाउन द नेम एंड फार्मूला ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन। देखिए आयरन, अल्युमिनियम, स्टील, ठीक ना, और क्या है कॉपर। 4 चीज़ में एक चीज़ आपको देगा, 4 चीज़ में एक चीज़ देगा। पिछला बार आयरन दिया, हो सकता है अल्युमिनियम दे, हो सकता है स्टील दे, हो सकता है कॉपर दे। 4 चीज़ आपको एकदम पूरा पढ़ना। एक क्वेश्चन आपको फिक्स है इस बार। पिछला बार आपको क्या दिया था, आयरन दिया था, ठीक ना, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक ना, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोला, एलॉ क्या है, ठीक ना, रिफाइनिंग ऑफ अल्युमिनियम के बारे में पूछा है, 6 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद और में क्या दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ फॉलोइंग, ऑक्टेन नंबर, डिपल मोमेंट, ठीक ना, नंबर क्या है, या तो सीटेम नंबर हो सकता है इस बार दे, ठीक ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन प्रीवियस में आया था, 2022 के इवेंट में आया था। ध्यान दीजिएगा, 2022 के इवेंट में आया था, जो मेरे पास क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक ना, सारा क्वेश्चन का स्कैनिंग है। और जो बच्चों को लेना चाहते हैं, ठीक ना, आप कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल मत कीजिएगा, हम लोग आपको कॉल कर सकते हैं या तो चैट से बातचीत कर सकते हैं। लगातार आप लोग नंबर 1 क्लासेस का प्ले लिस्ट में जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहाँ वीडियो लेक्चर मिल रहा है, आप उसको यूज कीजिए, अच्छी रीति से नोट्स बनाइए, खुद नोट्स बनाइए। आपको कहीं से कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं बोल रहे हैं कि आपको खरीदिए, ठीक ना। कुछ चीज़ें होते हैं जो फ्री में लोग यूज नहीं कर पाते हैं। अगर 10 आपको 100 रुपया भी आपको देंगे, कोई भी बार बार दे रहा है पैसा, तो उसको लग रहा है क्यों दे रहा है। इसलिए कुछ चीज़ें होते हैं जो आपको खरीदना पड़ता है, ठीक ना।
तो आई होप इस लेक्चर से आपको लाभ होगा, आपको आइडिया मिला होगा अप्लाइड केमिस्ट्री का द्वारा पिछला बार क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है, ठीक ना। आपको हर एक सब्जेक्ट का हम लोग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे भी देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप बी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हमें लगातार आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।